स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मैं सागर ध्यानी आपके पास कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के पहुंचा हूं, जो कि पशुधन प्रसार अधिकारी, फॉरेस्टर और कृषि अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। गाइस, ये हमारा आज का पार्ट नंबर 25 होगा और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। गाइस, साथ ही उत्तराखंड की तैयारी भी हमारे चैनल पर करवाई जाती है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के विभिन्न प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं और साथ ही एग्रीकल्चर की वीडियो भी हमारी बनाई जाती है। तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं लंबा न खींचते हुए। पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटैलिस रोग गर्भपात कर सकता है, यानी किस अवस्था में कर सकता है? तो देखिए, ये होता है ब्लड ग्रुप के थ्रू, जब मेल के ब्लड ग्रुप में RH प्लस फैक्टर हो और जो फीमेल हो उसके ब्लड ग्रुप में RH माइनस फैक्टर हो। देखिए, RH जो फैक्टर निकला था वो रिसस बंदर में निकाला गया था और इसे सबसे पहले हमारे दो साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, एक वीनस हो गए और दूसरे हमारे कार्ल लैंडस्टीनर हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि जो RH प्लस वाला फैक्टर, यदि RH प्लस फैक्टर ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति RH माइनस के साथ शादी करता है और उनके जो बच्चे होंगे तो प्रथम संतान तो सामान्य होगी, लेकिन प्रथम संतान के बाद जितनी भी इसमें संतानें होंगी वो सब क्या होंगी? मरी हुई या पैदा होंगी। ठीक, तो इस प्रकार के रोग को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस। तो इसमें याद रखना है कि मेल में होता है पॉजिटिव RH पॉजिटिव और फीमेल में होता है RH नेगेटिव, है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन विधि में। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन विधि में क्या होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन विधि में जो होगा DNA के स्ट्रैंड से RNA का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन या हिंदी में लिप्यंतरण कहते हैं इसे। तो लिप्यंतरण में क्या होगा, DNA के एक स्ट्रैंड से, ठीक, डबल हेलिकल मॉडल होता है, तो उसके एक स्ट्रैंड से RNA का फॉर्मेशन होना, RNA का निर्माण होता है और वो RNA जो बनेगा वो होता है आपका mRNA, मैसेंजर RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो गाइस, हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारे RBCs में पाए जाते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, तो वहाँ धातु होती है आपकी आयरन। ठीक, आयरन धातु के कारण ही हीमोग्लोबिन में जो एज ए वर्णक के रूप में आयरन धातु और हीम जो कि हमारा टोटल ही क्या करेगा, रेड ब्लड के लिए उत्तरदायी, रेड कलर के लिए उत्तरदायी होगा। गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित होते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन आपके लीनियर सीक्वेंस में, लाइनर या हम कह सकते हैं रेखाकार में सिचुएटेड होता है। निम्न में से लिंग संलग्न रोग है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंग संलग्न आपके पूछे जाते हैं तो वर्णांधता हो गई आपकी, या आपका हीमोफीलिया हो गया, ये सब आपके लिंग संलग्न रोग हैं। नेक्स्ट चीज़ है, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? ये किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो रक्त का परिसंचरण। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम हार्वे रक्त के परिसंचरण के लिए, और रक्त में ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने। एंटीजन है, तो एंटीजन हमारे एंटीबॉडीज के निर्माण के उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी में एंटीजन प्रवेश करते हैं या पैथोजन प्रवेश करता है तो तुरंत हमारी बॉडी जो हमारी क्या होगी, बॉडी में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र होगा या इम्यूनिटी सिस्टम होगा, वो विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है उस पैथोजन के लिए। तो एक प्रोटीन होती है ये, जो कि एंटीजन के संक्रमण से उत्पन्न होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस कहलाता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक पुलिस भी हम इसे कहते हैं शरीर का। तो टॉन्सिल होते हैं और ये आपके सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन होते हैं। टॉन्सिल हो गया और लिम्फोटिक्स, हम कहते हैं कि इसमें जो क्या आते हैं, लसिका ग्रंथियाँ आती हैं। ठीक, टॉन्सिल के बाद लसिका ग्रंथियाँ, ठीक, ये सभी आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, जबकि प्राइमरी आपके पास आते हैं थाइमस और बोन मैरो, जिसमें आपके ब्लड कॉर्पसेल्स का फॉर्मेशन होता है और साथ ही थाइमस में T and B लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त के परिसंचरण को सबसे पहले प्रदर्शित किया था, तो वही आपका आंसर होगा, विलियम हार्वे ने। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है, मादा स्पष्ट युग्मनज का, यानी कि देखिए, जब मादा होगा तो 22+X तो फीमेल के और 22+X मेल के होंगे, जिसके फलस्वरूप हमें 44+XX मिलेगा, जो कि आपका फीमेल जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक, तो यानी कि यहाँ पे 22 + x जो होगा आपका राइट आंसर। टर्नर सिंड्रोम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम किस प्रकार से होगा? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। ठीक, 45 गुणसूत्र यानी 44 + x0। ये मेल और फीमेल में हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम दोनों में हो सकता है। जबकि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है और क्रोमोसोम्स नंबर XXY। नेक्स्ट थिंग है लिंग संलग्न बीमारी है, तो फिर वही आ गया वर्णांतता। मनुष्य में कौन सा ग्राही ध्वनि तरंगों को उद्दीपित करता है? तो आपका अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं जो कि ग्राही ध्वनि तरंगों को उद्दीपित करते हैं। नेक्स्ट है मायोपिक नेत्रों वाले व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस लगाना होता है? तो वो आपका अवतल लेंस। तो गाइज आपके लिए एक क्वेश्चन घर के लिए है, जो है पेशियों में संकोचनशील प्रोटीन कौन सा होता है? मैं ऑप्शन दे दूँ आपको, एक्टिन और मायोसिन। तो इनमें से दो में से आपको एक आंसर बताना है और ये आपको कमेंट सेशन में जा करके इसका आंसर देना है। तो ओके गाइज, आई होप आपके समझ में आएगा। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू गाइज।